Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनोपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। प्रीति कहाँ है तू? You gonna miss the flight? हेलो प्रीति, आज तो क्यारा लग रही है। कहाँ से लिया? Obviously from Myntra. Crochet tops, wide leg trousers, vacation quads. Get first access to the latest trends from the new spring collection. Only on Myntra. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी जमुई से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर हमला बोला। पटना में अतिथि शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 19 अप्रैल को गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में मतदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में प्रचार अभियान का आगाज जमुई लोकसभा चुनाव क्षेत्र से करेंगे। पीएम मोदी 4 अप्रैल को जमुई के खैरा के बल्लोपुर गांव में चुनावी प्रचार करेंगे। बता दें कि चिराग पासवान ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। वह परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, इमरजेंसी लगाने वाले लोग हैं। नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का पुजारी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। दो कुर्सियां भी खाली रखी गई हैं अरविंद केजरीवाल के लिए और हेमंत सोरेन के लिए। लोकतंत्र के हत्यारे लोग क्या बोले हैं कि लोकतंत्र बचाएंगे? संविधान का मतलब समझते हैं, लोकतंत्र का मतलब समझते हैं? वहाँ सिर्फ परिवारवाद है और परिवारवाद और तुष्टीकरण करने वाले लोग और इमरजेंसी देश में लगाने वाले लोग और बिहार में या अन्य किसी भी राज्य में जो महागठबंधन के लोग हैं उनके घोटाले को, उनके भ्रष्टाचार को, उनके भाई भतीजावाद को, परिवारवाद को और तुष्टीकरण को जब आप देखेंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे? जनता सब समझती है कि इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है और लोकतंत्र के सही पुजारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके नेतृत्व में विकास की गंगा इस देश के गांव-गांव, घर-घर, कोने-कोने पहुंच रही है। और आज लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है, इन लोग को न संविधान समझ में आता है न लोकतंत्र समझ में आता है। ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला। नीरज कुमार ने एक कविता के माध्यम से तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी जब सत्ता में रहते हैं तो लूटमा हो जाते हैं और सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो अपने भाई बहन और रिश्तेदारों को टिकट बांटते हैं
और अपने माता पिता के पार्टी पर इतराते हैं। प्लेबाज हो, सत्ता में आते हो तो सनम लूट मचाते हो, माँ बाप की पार्टी पर खूब इतराते हो। बार बार तुम जो बबुआ ऐसा करोगे, भाई बहन माँ बाप को टिकट बांटोगे, जनता रूठ जाएगी और सड़क पर पूरा परिवार टुगाओगे। राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने परिवार के साथ बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान रोहिणी आचार्य राबड़ी देवी भी मौजूद थी। सभी ने बाबा हरिहर नाथ का जलाभिषेक किया। बता दें कि रोहिणी आचार्य सारण से 5वीं चरण में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगी। बिहार सरकार ने नए मंत्रियों को बंगला आवंटित कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बंगला डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो तेज प्रताप यादव का बंगला डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को आवंटित किया गया है। दिलीप कुमार जायसवाल को 7 वीरचंद पटेल पद पर बंगला मिला, वहीं रेणु देवी को 4 स्टैंड मार्ग पर बंगला आवंटित किया गया है। पटना में अतिथि शिक्षकों ने नौकरी से हटा देने पर भारी बवाल किया। अतिथि शिक्षक सीएम हाउस का घेराव करने निकले, वहीं पुलिस ने उन सबको सीबीआई कार्यालय के सामने ही रोक दिया। उन पर लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने कहा कि हम लोगों की संख्या 4257 है। जब प्रदेश में शिक्षकों की कमी थी तो सेवा ली गई और बिहार का शैक्षणिक स्तर सुधरा तो परमानेंट करने की बजाय नौकरी से हटा दिया गया। अच्छा, आप लोग का क्या मांग था? क्या काहे सर, हम सब 12 के बाद 22 में वैकेंसी हुआ, हम सब 18 से ज्वाइनिंग किए हुए थे +2 अतिथि शिक्षक में। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा वैकेंसी ही निकालते थे कि बाद में जाकर उसको परमानेंट करते थे। मेरी क्या दोष है? हम सब तो मेरा ये समाप्त हो कि हम कहाँ जाएंगे? यूपी वाले को रोजगार दे रहे हैं, बिहार बेरोजगार हो रहा, क्या करें? जब आते हैं भगा दिया जाता है। 31 तारीख को मेरी सेवा समाप्त कर दी गई है। आचार संहिता का पालन बोला जाता है करने के लिए। घंटा चलाए, क्या करेगा सरकार? इस तानाशाही सरकार को इस इलेक्शन में पता चलेगा, इस नीतीश कुमार को। जैसे आज हम रोड पे डंडा खा रहे हैं, अगर ये नहीं डंडा खाया तो मेरा नाम सुनील कुमार झा नहीं। मैं 6 साल से अपने स्कूल में अकेला 6 साल से एक गेस्ट टीचर ड्यूटी दे रहा था और मेरी सेवा जो है समाप्त भी नहीं हुई। संकल्प 51 नहीं कह रहा है कि जब तक आपके जगह पर कोई नहीं आएगा आपकी सेवा समाप्त नहीं होगी। हमारी सेवा को समाप्त कर दिया। फुलवारीशरीफ थाना अंतर्गत न्यू सब्जापुरा में अज्ञात अपराधियों ने मंटू शर्मा सहित 3 व्यक्तियों को गोली मार जेवरात लूट लिया था। इसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। मामले में फुलवारीशरीफ थाना द्वारा डकैती के क्रम में हत्या और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस घटना में सम्मिलित दीदारगंज का रहने वाला इनामी अपराधी कुंदन कुमार को बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिस्तौल और लूटे गए जेवरात को भी बरामद किया गया। जमीन व्यवसायी और कारोबारी थे, उनके यहाँ पर कुछ अपराध कर्मी रात्रि में लगभग 9:30 बजे घुसते हैं एवं फिर जो है उनके शरीर जो पहने हुए जो जेवरात वगैरह थे उनको छीनने का प्रयास करते हैं और उसी क्रम में उनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसमें कुल 3 लोगों को, जिसमें एक मुख्य व्यवसायी जो थे मंटू शर्मा, उनके सहित टोटल 3 लोगों को गोलियां लगती हैं, जिसमें वहीं पे घटनास्थल पे ही जो मंटू शर्मा और उनके पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद एक भाई हैं जो घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उक्त घटना में तुरंत अनुसंधान प्रारंभ करते हुए उस समय जो है छापेमारी और अनुसंधान किया गया, तो टोटल 10 अपराध कर्मियों की उसके अंदर संलिप्तता पाई गई थी, जिसमें समय पर पूर्व में कुल 8 अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी थी। साथ ही जो घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है उसकी भी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है तथा जो जेवरात थे उनकी भी बरामदगी अलग अलग जगहों से पहले ही की जा चुकी है। उसी संबंध में जो 9वां अभियुक्त है जो कुख्यात अपराधी है, एक जिनका पूरा नाम है कुंदन कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय राम नरेश सिंह, साकिन सोनावा, थाना दीदारगंज,
इनकी भी गिरफ्तारी जो बिहार एसटीएफ एवं पटना जिला बल के द्वारा कल दिनांक 30 तारीख को की गई है। एवं इनके ऊपर ये जो पटना जो पश्चिमी जिला है पटना पुलिस का, उसके टॉप 10 अपराध कर्मियों में शामिल थे तथा इनके ऊपर पूर्व से ही 15,000 रुपए का इनाम भी जो पटना पुलिस द्वारा है घोषित करवाया गया था। इनकी गिरफ्तारी से कुल अब तक इसमें 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो इसमें मात्र 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी बची है और पटना पुलिस लगातार प्रयासरत है जो अंतिम अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए, तथा उसके बाद जल्द से जल्द इन अपराध कर्मियों को इस जो गंभीर कांड हुआ था इसमें सजा दिलाने का प्रयास करें। इसके बाद मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत पाली मोहन गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चली। बता दें कि एक पक्ष के लोगों द्वारा विवादित जमीन पर बांस का खूंटा लगाया जा रहा था। जब दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें खूंटा गाड़ने से मना किया तो झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चलाए गए, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। तो हमारा के पता में करके कि मूंग चना उठा लीजिए, तो रात में बोल रहे कि ठीक है सा बोल रहे कि से ध्यान रात के कल के की से मूंग चना उठा लीजिए। हाँ क्योंकि चलो रात के कल की दोनों के लिए तो ठीक है, दोनों जेबे उठा कर मूंग चना चलाए और वो के बाद ध्यान होले बस ओकरा में कही हमरा से महता पाक से की करब दोनों जाकर फायदा बताओ नहीं है से हम जाए हम उठा का अनिल भाव अच्छा होता पहला भी तो की नाम है अपना और मिला देवी घर रामपुर। कैसा अपना पुतहू भागले कैसा भागले हम लोग मालूम नहीं था। झगड़ा तो टीवी करे वैसा है कल बातचीत करे बातचीत तो मैं करे हाँ लेकिन है नहीं सोचलिए कि हम कलिए कि से केकरा से बात करे छो कौन छड़ा छो तो ये पूछे छे नहीं कि कल के हमरो भार सारो छो। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।